नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान से कुछ न कुछ ऐसी अल्पसंख्यकों को लेकर रोजाना वो तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। जो अल्पसंख्यक वहां रहते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में नजर आता है, इस बात की जानकारी दी गई है संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए कट्टरपंथी विचार जिम्मेदार है और इस कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी पाकिस्तान की सरकार। यूएन की हालिया रिपोर्ट ने न केवल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर मंडराते संकट के संकेत दिए थे, बल्कि उसमें सीधे सीधे इमरान खान की सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले में तेजी देखी गई थी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार बजाय इसके स्थिति पर नियंत्रण करके इसको बढ़ावा दे रही थी। यूनाइटेड नेशन से जारी हुए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के भावी अस्तित्व पर खतरा और बढ़ गया था और खास तौर पर हिंदू और ईसाई नागरिकों पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के हमले बढ़ते नजर आ रहे थे। रिपोर्ट बताती है कि इन मामलों के पीछे मूल कारण मजहबी नफरत था, जिसकी आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही थी। जान और माल के खतरों से घिरे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए जा रहे थे। अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन के सबसे अधिक मामले सिंध और पंजाब प्रांत में देखे गए थे। बहुसंख्यक नागरिकों में उभर कर सामने आए मजहबी उन्माद ने अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल कर दिया था और बदतर हालात ये थे कि पाकिस्तानी सरकार भी ऐसे तत्वों का साथ दे रही थी। पुलिस और कानून व्यवस्था पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक भेदभाव कर रही थी, इसलिए हालात और खराब होते नजर आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों पर हमले के साथ ही उनकी बच्चियों को भी अपहरण का शिकार बनाया जा रहा था। अपहरण कर इन बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक बच्चियों को अगवा किया जा रहा था। अलग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन बच्चियों को बलात्कार तथा मानव तस्करी का शिकार भी बनाया जा रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी बेहद बकरी या किसी गुलाम की जिंदगी से बेहतर नहीं है, मगर फिर भी वो भारत के उन सेक्युलर हिंदुओं से बेहतर हैं, क्योंकि इतने अत्याचार के बाद भी उन्होंने अपने हिंदू धर्म को नहीं त्यागा और केवल इस आस में है कि शायद भारत में वो जिंदा रह सकते हैं, इसलिए जान बचाकर भारत आ गए। मगर यहाँ भी कट्टरपंथी और सेक्युलर जमात उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली से एक दिन पहले 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी करा दी गई थी। इसके बाद दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियां रवीना और रीना ने पंजाब की एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सुरक्षा की मांग की थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है जो सामने आई थी। तकरीबन रोज ही वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि बहुत कम घटनाएं सुर्खियों का रूप ले पाती हैं, क्योंकि ज्यादातर को सरकार और उसका सिस्टम ही अपने स्तर पर दबा देता है। पाकिस्तान से हर साल हजारों हिंदू परिवार भागकर भारत आने में न केवल शरण लेते हैं, बल्कि भारतीय नागरिकता की गुहार भी लगाते हैं। पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता दी है। भारत में एक अनुमान के तौर पर 2 लाख से ज्यादा हिंदू शरणार्थी देश के विभिन्न हिस्सों में शरण लिए हुए हैं। अगर हम बात कर लें अकेले राजस्थान में ही
उनकी संख्या 1.25 लाख के आसपास है। वो अपने देश नहीं लौटना चाहते क्योंकि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी कमीशन की वर्ष 2012 की सालाना रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को तोड़ा जाता है। आमतौर पर ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि पाकिस्तान सरकार का रुख इस मामले में लगातार ठंडा रहता है। रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों की बात करी गई है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर चिंता जाहिर करी गई है। ये हिंसा हर स्तर पर होती है। संपत्ति हड़पने से लेकर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी तक हिंदू महिलाओं और लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में खासी बढ़ोतरी होती नजर आती है। अपहरण के बाद उनका धर्म बदलकर उनकी शादी मुस्लिम युवकों से कर दी जाती है। अल्पसंख्यकों को नौकरी से लेकर व्यावसायिक क्षेत्रों तक में धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाता है। दोयम दर्जे के नागरिकों सरीखा व्यवहार हो रहा था। दोस्तों, ये तमाम बातें करी जाती हैं वहां अल्पसंख्यकों पर जब यहां पर दुर्व्यवहार करते हैं तो इन लोगों को तब क्या हो जाता है। अगर हम बात कर लें इन लोगों की कि 1 साल पहले की जो वार्ता सामने आई थी, जैसा आपने देखा था कि नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय सरकार इस पर कदम पीछे हटाने को कतई भी तैयार नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून की शक्ल ले ली। इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया था। मगर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी था और इसके बावजूद देशवासियों के मन में इस कानून को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। यहां हम आपके इस जुड़े सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक खबर बताता हूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चैनल का यूनाइटेड किंगडम में प्रसारण करने वाली कंपनी पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नियामक ने 19.22 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। जी हां, अभी रिपब्लिक मीडिया जिसने पालघर साधुओं की हत्या पर कांग्रेसियों से जवाब मांगा था तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जेल भिजवा दिया था। आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 22 मंगलवार को वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ जारी किए गए आदेश में ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ऑफकॉम ने कहा है कि सितंबर 6, 2019 को रिपब्लिक भारत पर आने वाले अर्नब गोस्वामी के बहस शो पूछता है भारत को ऑफकॉम के एग्जीक्यूटिव ने काफी भड़काऊ पाया क्योंकि इसमें ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट हैं जो संभावित रूप से काफी आपत्तिजनक हैं और बिना किसी संदर्भ के उन्हें पेश किया जाता है। चैनल पर नियामक के कोड के 2.3, 3.2 और 3.3 नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 2.3 कहता है कि अगर चैनल कोई ऐसे कंटेंट को पेश करता है जो आपत्तिजनक हो तो संदर्भ और कारण देकर उसे सही साबित किया जाना चाहिए, लेकिन धर्म और भाषा के आधार पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 3.2 के अनुसार बिना कारण भावनाएं भड़काने वाले कंटेंट टीवी पर नहीं दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जो हमने आज आपसे बात करी। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आए दिन वहां से वो तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए मैंने आपसे बात करी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।